हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। यूपी पुलिस का हम सेट करा रहे हैं। ये पहला सेट है और सवाल नंबर है कितना, 9वां सवाल है। पिछली क्लास कर चुके हैं एक हम। तो दिया गया ब्याज दर ज्ञात करें। मतलब क्या है, ब्याज की दर, रेट ज्ञात करना है यहाँ से। जब 1000 रुपये के मूलधन प्रिंसिपल पर 5 वर्ष की अवधि, 5 वर्ष मतलब टाइम दिया है यहाँ पे, 5 वर्ष में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 444 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है। तो ऐसा ही बराबर फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर पी क्या है, प्रिंसिपल मतलब क्या है, मूलधन गुणा, और आर क्या है, रेट है, और टी क्या है, टाइम अपॉन 100 है। ठीक है, तो एस आई की वैल्यू कितनी है, 440 बराबर प्रिंसिपल कितना है, 1000 गुणा आर की वैल्यू निकालनी है इनटू क्या है, टी। तो टी कितना है, 5 वर्ष अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इस जीरो से ये कट जाएगा, 5 का इसमें भाग लगेगा तो आर बराबर कितना होगा, 44/5। 5 के कितने है, 5 अट्ठे 40, कितने बचे, 4 बचेंगे, 5 पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ेगा, 5 अट्ठे 40, मतलब 8.8% इसकी दर निकलेगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम कि उस कालावधि को ज्ञात करें। मतलब समय निकालना है जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहां से हमें टाइम निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा, कि मिश्र धन बराबर मूलधन और कोष्टक है 1 + r/100 और यहाँ n। ठीक है, की होल पावर n। या इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि मिश्र, ये क्या है, मूलधन। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितना है, 1000 और प्लस 331, तो कितना हुआ, 1331। ठीक है, तो यह फॉर्मूला यूज करेंगे, 1331 बराबर मूलधन कितना, 1000 बराबर 1 + r की वैल्यू दे रखी है 10%, 10/100 की पावर कितनी, n है। ठीक है, जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, 1331/1000, इधर कितना हो जाएगा, यहाँ जीरो से कट जाएगा, 10 एकम 10 हो रहा है, 11/10। ठीक है, की पावर n। ये क्या है, 1331, 11 का क्यू है, 1000 कितना है, 10 का क्यू है, तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, 11/10 की पावर n। जब ये क्या है, बेस कैसे बराबर है तो घातों करेंगे, तुलना तो n की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, तो 3 वर्ष। एक तो इस तरीके से सवाल कर सकते हैं हम, और एक सवाल कर सकते हैं इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, कि दे कितनी ब्याज दी गई है, 10%। ठीक है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। ठीक है, तो इसमें क्या है, चक्रवृद्धि कितना हुआ, 331 चक्रवृद्धि ब्याज हुई है। मतलब 10 से कितनी हुई है, 1/11। ठीक, 10 से कितनी है, 1/11। अब मूलधन कितना, 1000 है, और मिश्रधन कितना होता है, 1000 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज 331, तो मिश्रधन हुआ 1331। इसका मतलब ये है कि इसका क्यू करने पर कितना आएगा, 1331, और इसका क्यू करने पर कितना आएगा, 1000। मतलब ये 1000 करने पर कितना होगा, 1331। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से टाइम कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 3 वर्ष। अगला सवाल दिया है कि 3 साझेदार ए, बी और सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। ठीक है, यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां दिया गया है ए, बी और सी, इन तीनों का अनुपात कितना है, 4:5:6 दिया गया है। ठीक है, यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है, मतलब जो सी का हिस्सा है वो ए की तुलना में कितना है, 200 रुपये अधिक। लेकिन यहां कितना यूनिट अधिक है, जो एक सी का हिस्सा वो ए से कितना है, 2 यूनिट अधिक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 है।
तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, पूछा इसमें यह गया है उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कितना हो रहा है, कितना यूनिट है, 4 और 5 9 और 6 15। यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 15 यूनिट कितनी हो जाएगी, 100 का मल्टीप्लाई है 1500। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1500, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया है इसमें कि 3 साझेदार हैं, ए बी और सी ने 2,3,4 के अनुपात में लाभ कमाया। मतलब कितना है, 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी, मतलब एक नया आदमी था वो डी शामिल हुआ, जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। मतलब क्या है कि ए का शेयर था और सी का शेयर था, उसमें दोनों के शेयर में से आधा आधा हिस्सा किसने लिया, डी ने ले लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपए है, लाभ में डी का हिस्सा कितना है 100 रुपए है, तो कुल लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ दिया सवाल दिया गया ए बी अनुपात सी और डी, 3 लोग हैं। पहले अनुपात कितना था, 2:3 अनुपात कितना था 4। जब डी शामिल हुआ तो डी ने क्या किया, ए और सी से दोनों के आधे आधे हिस्से लिए, यहाँ से आधा यहाँ से आधा, तो इसका आधा 1 होगा, इसका आधा 2 होगा। ठीक है, 1 और 2 3 हिस्से इसने ले लिए, लेकिन बचा कितना, यहाँ बच अब जाएगा यहाँ पर 1 हिस्सा, क्योंकि इसका आधा हिस्सा कितना 1 हिस्सा बचा, इसका आधा हिस्सा कितना रहेगा 2। ठीक है, अब जो अनुपात है वो कितना हो गया 1:3:2:3। ठीक है, अब सवाल में कहा यह गया था कि यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपए है, यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 रुपए है, तो 1 की यूनिट कितनी हो जाएगी 100 गुणे 100/3। अब पूछा यह गया है कि तो कुल लाभ ज्ञात करें। कुल लाभ, कुल यूनिट कितनी है यहाँ 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 3 9। ठीक है, 9 यूनिट की वैल्यू पूछी, तो 9 गुणे 100/3, 3 3 9 और 3 गुणा 100 300। तो लाभ कितना प्राप्त होगा 300 रुपए। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल दिया है कि खुदरा विक्रेता मतलब व्यापारी है, उसने क्या किया कि 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं और 11 की दर से 9 वस्तुएं और 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें। प्रति दर बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो एक खुदरा विक्रेता था, 10 रुपए की दर से कितनी वस्तु खरीदी इसने 7। कितने रुपए होगा यहाँ से 10 गुणा 7 70 रुपए। ठीक है, आगे दिया गया 11 की दर से कितनी वस्तु खरीदी 9 वस्तुएं, तो 11 रुपए की दर से कितनी वस्तुएं 9 वस्तुएं, कितने रुपए हुए 90, 11 ठीक है। और आगे कहा गया है कि 15 की दर से 14 वस्तु खरीदी, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं, कितना हो जाएगा 14 पंजे 70 का 0 हासिल 7 और 14 एकम 14 14 7 हुआ 21। ठीक है, तो यहाँ टोटल रुपए कितना हो रहा है और टोटल वस्तुएं कितनी हो रही हैं। ठीक है, टोटल रुपए कितना 9 और 9 और 7 कितने 16 और 1 17 के साथ हासिल 1 379 और टोटल वस्तुएं कितनी हो रही हैं 7 और 9 कितने हुए 7 और 9 16 और 16 4 20 का। ठीक है, 0 हासिल 2 2 और 1 30। ठीक है, अब औसत इसमें पूछा गया है कि औसत लागत मूल्य, औसत लागत मूल्य कितना औसत लागत। ठीक है, टोटल अमाउंट बट्टे टोटल वस्तुएं। ठीक है, 379/30। अब सवाल में कहा यह गया है कि 20% लाभ होना चाहिए, तो 379/30 गुणे 20% लाभ मतलब 1/120/100 लाभ हो रहा है, इसलिए इसमें 100 में हम क्या करेंगे 20 जोड़ देंगे और बट्टे 100% डालेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 30 से काटने कितना कट जाएगा ये 4 बार, 3 4 12 0 से 0। ठीक, और 4 का मल्टीप्लाई 4 में 36 के 6 हासिल 3
और 4 सत्ते 28 और 3 31 का 1 हासिल 3 और 4 तिया 12 3 15 और बट्टे 100 है तो पॉइंट कितना हो गया 15.16। ठीक है।